बहुत पुराने समय की बात है। एक दिन भगवान का दरबार लगा था। भगवान सभी प्राणियों की आयु निश्चित करने बैठे थे। इस बीच मनुष्य, गधा, कुत्ता और उल्लू चारों एक साथ भगवान के सामने हाजिर हुए। भगवान ने चारों को 40 साल की आयु दे दी। मनुष्य को भगवान का यह निर्णय पसंद नहीं आया। उसे बुरा लगा। उसने सोचा, मैं सब प्राणियों में श्रेष्ठ माना जाता हूं, फिर भी मेरी उम्र गधे, कुत्ते और उल्लू जैसे तुच्छ प्राणियों के बराबर ही क्यों? सचमुच भगवान के घर भी अंधेर ही अंधेर हैं। लेकिन उस समय वह कुछ बोला नहीं और वहां से चला गया। कुछ दिनों के बाद मनुष्य भगवान महादेव के पास गया और बोला, प्रभु भगवान, ब्रह्मदेव ने मेरी, गधे की और उल्लू की आयु एक सी निश्चित करके मनुष्य प्राणी के साथ भारी अन्याय किया है। क्या हमारे और इन तुच्छ प्राणियों के बीच कोई अंतर ही नहीं है? अतएव मेरी आपसे नम्र विनती है कि आप इस विषय में ब्रह्मदेव से बात करें। पुत्र, ब्रह्मदेव से न्याय करने में कोई गलती हो ऐसा तो हो नहीं सकता, पर तुम मेरे पास आए हो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। तुम इस विषय में नारद मुनि से मिलो, वही तुम्हारी इस समस्या का समाधान करेंगे। अब मनुष्य नारद मुनि के पास पहुंचा। प्रभु, मुझे आपके पास महादेव ने भेजा है। मेरी, गधे की और उल्लू की आयु एक सी निश्चित करके मनुष्य प्राणी के साथ भारी अन्याय किया है। क्या हमारे और इन तुच्छ प्राणियों के बीच कोई अंतर ही नहीं है? अतएव मेरी आपसे नम्र विनती है कि आप इस विषय में भगवान ब्रह्मदेव से बात करें। नारायण नारायण भगवान, ब्रह्मदेव से मैं बात करूं, वो मेरी बात नहीं मानेंगे, पर तुम्हारी समस्या तो हल करनी होगी। महादेव ने जो भेजा है, पर एक काम हो सकता है, मैं इन तीनों प्राणियों से बात करता हूं। अब तो तुम्हारी समस्या का हल यह तीनों ही प्राणी कर सकते हैं। अब नारद मुनि पहले पहुंचे गधे के पास। नारायण नारायण। हाँ भाई गधे महाराज, बहुत खुश नजर आ रहे हो। खुशी की तो बात है। ब्रह्मदेव ने हमारी आयु मनुष्य के बराबर की है। पता है कितनी? 40 साल। पर तुमने यह नहीं सोचा कि मनुष्य तो 40 साल मेहनत करके मांग के किसी भी तरह से 40 साल अपने निकाल लेगा। पर तुम क्या खाओगे? सूखी घास, मनुष्य के डंडे? नारद मुनि, क्या तो तुम ठीक रहे हो? ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। अब मुझे क्या करना चाहिए? 40 साल तक बोझा ही दोहता रहूंगा क्या? करना क्या है गधे महाराज, जिन्होंने आयु दी है उन्हें ही वापस कर दो। आयु वापस कर दूं? ऐसे तो हमारी जाति खत्म हो जाएगी। अरे भाई गधे महाराज, पूरी आयु क्यों देते हो? आधी वापस कर दो ब्रह्मदेव को। हाँ, यह निर्णय ठीक रहेगा नारद मुनि। अब नारद जी पहुंचे कुत्ते के पास। नारायण नारायण। अरे भाई कुत्ते महाराज, 40 साल की उम्र गली मोहल्ले में भोगते भोगते निकालोगे क्या? क्या मतलब नारद मुनि जी? मेरा मतलब, अब तुम गधे को ही देख लो। वो तो अपने मालिक का बोझ ढोकर उसके परिवार को पालेगा। इसके बदले में मनुष्य उसे 2 वक्त का खाना भी देंगे। फिर भी वो ब्रह्मदेव को अपनी आधी आयु वापस करने गया है। तुम तो मेहनत मजदूरी भी नहीं कर सकते। और तुम क्या करोगे? 40 साल गंदे नाले में, गंदी नालियों में अपने खाने का इंतजाम करोगे, और कभी किसी मनुष्य को तुम पर दया आ गई तो वो 2 वक्त की रोटी डाल देगा, और अगर किसी मनुष्य को तुम पर दया नहीं आई तो वह तुम्हें डंडा मार के भगा देगा। गली मोहल्ले में ऐसे ही भौंकते रहोगे और कोई तुम्हारी नहीं सुनेगा। कई मनुष्य तो तुम्हें पत्थर भी मारेंगे। ऐसे 40 साल भी किस काम के? नारद मुनि, आपने मेरी आंखें खोल दी। मुझे भी नहीं चाहिए ऐसी आयु। मैं भी ब्रह्मा जी को अपनी आधी आयु वापस कर दूंगा। अब नारद गए उल्लू के पास। नारायण नारायण। हाँ भाई उल्लू महाराज जाग गए? क्या मतलब जाग गया? जब दिन में सोऊंगा तो रात को जागूंगा ही ना। अरे अरे, बुरा क्यों मानते हो भाई? मेरा मतलब, जब सारे जीव जंतु दिन में काम करते हैं, अपने खाने पीने का इंतजाम करते हैं, फिर वो खाकर सोते हैं, और तुम रात को जागते हो, दिन में सोते हो, रात में खाया खाया। दिन की तो तुम्हारी पता ही है। वैसे भी इंसान तुम्हें कहाँ पसंद करता है? हाँ नारद जी, यह बात तो तुम्हारी ठीक है। इंसान मुझे देखना भी पसंद नहीं करता। फिर भी तुमने 40 साल की उम्र ले ली ब्रह्म जी से। अब तुम ही बताओ, गधा और कुत्ता दोनों अपनी जिंदगी काट ही लेंगे। उसके बावजूद
वह दोनों अपनी अपनी आदि आयु ब्रह्मा जी को वापस देने गए हैं। और तुम दिन भर सोओगे, रात को जागोगे? तुम कैसे संभालोगे अपने आप को 40 साल? नहीं नहीं, मुझे भी नहीं चाहिए ऐसी आयु जिसमें सिर्फ सोना हो, जागना हो। मैं भी अपनी आधी आयु ब्रह्मा जी को वापस कर दूंगा। नहीं चाहिए ऐसी आयु जिसमें दुख और तकलीफ हो। अब पहले गधा पहुंचा ब्रह्मा जी के पास। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रभु, मैं अपनी आधी आयु आपको वापस लौटाने आया हूँ। मैं 40 साल तक बोझा नहीं ढो सकता। पर यह अब मुमकिन नहीं। हाँ, एक काम हो सकता है। तुम अपनी आधी आयु किसी को दान कर दो। पर मैं किसको दान करूं? जिसको भी तुम अपनी आयु देना चाहते हो उसे मेरे पास ले आना। मैं तुम्हारा यह काम कर दूंगा। अब कुत्ता भी पहुंचा। बहुत तेजी से दौड़ा ब्रह्मा जी के पास। गधे को वहां देख वह समझ गया कि नारद जी सही कह रहे थे। ब्रह्मा जी, प्रभु मेरी आपसे विनती है, जो आपने मुझे 40 साल की आयु दी है उसे आधी कर दो। आपसे हाथ जोड़कर विनती है। मैं 40 साल तक ऐसे ही गली मोहल्ले में भोंक भोंक कर नहीं निकालना चाहता। कुछ देर बाद उल्लू भी वहां पहुंचा। ब्रह्मा जी समझ गए, कुल्लू भी अपनी उम्र आधी करवाने आया है। तुम प्राणियों को क्या हुआ है? जब मैंने तुम्हें उम्र बांटी थी तो तुम कितने खुश थे। अब ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें 40 साल की उम्र लंबी लग रही है? इससे पहले कि वह कुछ बोलते, नारद जी वहां पहुंच गए। नारायण नारायण। नारद मुनि, तुम यहाँ खैर बिल्कुल सही समय पर आए हो। अब तुम ही इन तीनों को समझाओ। प्रभु, समझाना क्या है, कर दीजिए। इनकी आयु 20 वर्ष। नारद मुनि, इतना आसान नहीं है इनकी आदि आयु मुझे किसी को देनी भी तो होगी। अब मैं इन तीनों की आदि आयु किसको दूं? प्रभु, यह तीनों तो यहाँ पर है। अब एक मनुष्य ही बचा है जिसे आप इन तीनों की आयु दे सकते हो। पर मनुष्य मानेगा? बिल्कुल ब्रह्मा जी, मनुष्य जरूर मानेगा। तो जाओ नारद मुनि, मनुष्य को बुलाकर ले आओ। अब तुम तीनों भी जाओ। नारद मुनि ने तुम्हारी समस्या हल कर दी है। तुम्हारी उम्र आधी हो जाएगी। और वह तीनों प्राणी खुशी खुशी वहां से चले गए। उधर मनुष्य सपने में यही सोच रहा था, क्या नारद मुनि मेरी सहायता कर पाएंगे? तभी नारद जी मनुष्य के पास पहुंचे। नारायण नारायण। अरे भाई जागो, मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लेकर आया हूं और तुम सो रहे हो। खुशखबरी माफ करना नारद जी, थोड़ी आंख लग गई थी। अरे भाई चलो, ब्रह्मा जी ने तुम्हें याद किया है। सच, ब्रह्मा जी ने मुझे याद किया है। नारद जी, आपने मेरी समस्या हल कर दी। और इसी खुशी में मनुष्य जुहमने नाचने लगा। अब मनुष्य ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। प्रभु, आपने मुझे बुलाया। हाँ मानव, हम चाहते हैं कि तुम्हारी उम्र 40 साल से बढ़ाकर 100 साल की कर दी जाए। क्या तुम गधे की, कुत्ते की, उल्लू की आधी आयु लेना चाहोगे? प्रभु, आप मुझे कुछ देंगे तो मैं मना कैसे कर सकता हूं? और तभी ब्रह्मा जी ने, तथास्तु मानव। इस तरह मिली मनुष्य को 100 वर्ष की आयु। लेकिन नतीजा क्या हुआ? मनुष्य अपनी जिंदगी शुरू के 40 साल आदमी की तरह पूरे जोश और उत्साह के साथ बिताता है। उसके बाद 20 साल गधे की आयु के मिलते हैं। इस 20 सालों के बीच उसे लड़के लड़की, बहू, नाती पोती आदि के रूप में सारी गृहस्थी का भार गधे की तरह ढोना पड़ता है। फिर कुत्ते की आयु में से प्राप्त 20 साल मिलते हैं। इन 20 सालों में घर वालों को यही समझाता रहता है, ऐसा मत करो, ऐसा करो, यहां मत जाओ, यहां जाओ, यहां मत खेलो, वहां खेलो। लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता, जैसे कोई कुत्ते की नहीं सुनता। दरवाजे के पास ही खड़ा आते जाते लोगों को देखता है और कुत्ते की तरह उन्हें घूरता रहता है। 80 साल पूरे होने पर मनुष्य के नसीब में उल्लू की आयु के 20 बरस लिखे रहते हैं। इसलिए वह दिन में उल्लू की तरह खुली आंख लिए अंधे की तरह बैठा रहता है और रात को उल्लू की भांति बिना सोए ही जागता रहता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।
इसलिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।